2000 करोड़ का शराब घोटाला है और इस 2000 करोड़ के शराब घोटाले में कवासी लखमा का नाम आ गया है। मेरे घर से पकड़ में आता है, बंगला से पकड़ में आता, घर से पकड़ में आता, तो जानते भाई भाई भी घोटाले में हूँ। तो 1 रुपया पकड़ में नहीं आया, कागज पकड़ में नहीं आया, तो कैसे घोटाला? कवासी लखमा द्वारा नगद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है। ईडी ने ये कहा है। ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूंगा? हाँ, 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ, तो कुछ भी बोलने से मैं कैसे जानूंगा? शराब घोटाले को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया था। कहा था कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे तो एक चवन्नी तक नहीं मिली है। सब छानबीन किए, बैंक, बैग, पलंग, अलमारी, गाड़ी, चूल्हा, सब जांच किए, एक भी कागज नहीं मिला है, एक फूटी गोड़ी पैसा नहीं मिला, 100 रुपया भी नहीं मिला। अब कवासी लखमा जो खुद को कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मेरे अनपढ़ नेता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, अब उसके कब्जे से, उसके पास से तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुई है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आपने भिलाई टाइम्स में कवासी लखमा का वो बयान देखा होगा। ईडी की रेड पड़ी थी। ईडी की रेड के ठीक अगले दिन कवासी लखमा ने प्रदेश भर के मीडिया चैनल में उन्होंने बयान दिया था कि ईडी की टीम जब आई थी तब उनके साथ क्या कुछ हुआ था, ईडी की टीम को क्या कुछ मिला था और ईडी के सामने क्या कुछ हुआ था। शराब घोटाले को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया था। कहा था कि मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे तो एक चवन्नी तक नहीं मिली है। ये वीडियो आपने सुर्खियों में देखा होगा और कवासी लखमा का वो बयान भी आपने देखा होगा, कैसे कवासी लखमा ने पूरी बात बताई थी। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, इससे कवासी लखमा की मुश्किलें और कैसे बढ़ सकती है, ये आपको भी अंदाजा हो जाएगा। 2000 करोड़ का शराब घोटाला है और इस 2000 करोड़ के शराब घोटाले में कवासी लखमा का नाम आ गया है। आप इस पोस्ट को देखकर इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ईडी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर पोस्ट करते हुए ये लिखा है, 11:54 में ये पोस्ट किया गया है। आज 2 जनवरी तारीख है और साल का ये दूसरा दिन है, नए साल का दूसरा दिन है। ईडी की ओर से जो रिलीज जारी की गई है, जो अपडेट पोस्ट किया गया है, वो भी मैं पढ़ के बता देता हूं। उसके बाद मैं आगे आऊंगा कि कवासी लखमा ने उस दिन कहा था उन्हें एक चवन्नी नहीं मिली है, शराब घोटाले में उनका नाम नहीं है, इस घोटाले को अधिकारियों ने अंजाम दिया है। अरुण प्रति त्रिपाठी का नाम आया था, एपी त्रिपाठी भिलाई के रहने वाले हैं, उनके घर पे नोट गिनने की मशीन तक मिली थी। ये बातें कही गई थी कवासी लखमा की ओर से। और जब हम इससे पहले भी अरुण प्रति त्रिपाठी के घर में पहले भी रेड पड़ी गई थी, जब रमन सिंह की सरकार थी, तब भी रेड पड़ी जाती थी, इस बार भी रेड पड़ी जाती थी। और एपी त्रिपाठी यानी कि अरुण प्रति त्रिपाठी की तारीफ करनी होगी। तारीफ इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह की जब सरकार थी, तब उस समय भी इनकी सरकार में इनका संबंध बहुत बेहतर था। जब भूपेश बघेल की सरकार आई 2018 से 23 के बीच में, तब भी संबंध एपी त्रिपाठी के मधुर रहे और उसी का फायदा उठाते हुए एपी त्रिपाठी ने आबकारी विभाग में बड़ी भूमिका निभाई और 2000 करोड़ के शराब घोटाले में एक अहम रोल निभाया। तो एपी त्रिपाठी का नाम उस दिन कवासी लखमा ने फिर से उस दिन लिया था। तो ईडी ने प्रेस रिलीज जारी करके क्या लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रायपुर ने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 28 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, सुकमा जिलों में स्थित 7 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया था। यानी कि उस दिन ईडी ने 28 तारीख को 7 जगह पर एक साथ रेड मारकर कार्रवाई की थी। हरीश लखमा का भी नाम है, इसके अलावा कवासी लखमा के करीबी रहने वाले सुशील ओझा, तमाम लोगों के नाम हैं। आगे लिखा है, तलाशी अभियान के परिणाम स्वरूप ईडी घोटाले की प्रासंगिक अवधि के दौरान कवासी लखमा द्वारा नगद में पीओसी के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है। यह महत्वपूर्ण लाइन है, सबूत जुटाने में सक्षम हो गया है, ईडी ने यह कहा है। इसके आगे कहा है कि इसके अलावा तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं और जब्त की गई, जिनके बारे में माना जाता है कि उसमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड है। अब कवासी लखमा जो खुद को कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूं, मेरे अनपढ़ नेता हूं, मुझे कुछ नहीं आता, अब उसके कब्जे से, उसके पास से तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुई है। कवासी लखमा के पास से डिवाइस सबूत बरामद हुई है, अपने आप में बड़ी बात है। ये चीजें कही गई है ईडी की ओर से, ये पोस्ट जारी किया गया है और आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है हरीश लखमा और कवासी लखमा को।
ईडी दफ्तर में इनसे क्या पूछताछ होती है, ये भी देखने वाली बात है। ऐसा कहा गया है कि कवासी लखमा और उसके बेटे का फोन भी जब्त कर लिया गया है और कई सारे डिजिटल सबूत मिले हैं। सबूत क्या मिले हैं ये भी आगे अपडेट्स के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या कवासी लखमा की गिरफ्तारी होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार आज सुर्खियों में खबरें बनी हुई हैं, आज लगातार उस पर चर्चा हो रही है कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है अगर चीजें और भी स्पष्ट आती हैं, अगर जो सबूत मिले हैं उन सबूतों के आधार पर ये मान लिया जाए कि कवासी लखमा की भूमिका बड़ी थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेगा, चैनल सतत बने रहिए। सवाल बहुत सारे हैं, क्या कवासी लखमा की भूमिका महत्वपूर्ण है? क्या कवासी लखमा की गिरफ्तारी होने वाली है? क्या कवासी लखमा ने पिछले दिनों कहा था कि छत्तीसगढ़ में आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं, वहां बीजेपी हार से बौखलाने वाली है, उससे पहले ये कार्रवाई की जा रही है, बदले की कार्रवाई की जा रही है? क्या ऐसा लगता है आपको, या फिर आगे क्या कुछ होगा? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब छानबीन किए, बैंक, बैग, पलंग, अलमारी, गाड़ी, सूला सब जांच किए, एक भी कागज़ नहीं मिला है। एक फूटी गोड़ी पैसा नहीं मिला, 100 रुपया भी नहीं मिला। ये लोग तो बोल रहे थे कि आपको कमीशन मिलता था शराब घोटाले में, ऐसी बातें सामने आ ना, रही ये बात भी नहीं हुआ, कमीशन वाला बात भी नहीं हुआ। लेकिन वही पूछ रहे थे कि तुम्हारा पास असल संपत्ति क्या है, कितने बेटे हैं, कितने परिवार हैं, कितना ज़मीन है, यही पूछता रहा। तो मैं एक एक जवाब दिया। मेरा पत्नी का बैंक कार्ड मांगा, वो भी एक ही खाता है, ग्रामीण बैंक सुकमा। मेरा भी स्टेट बैंक में है, लेकिन खाता नंबर मेरे को मालूम नहीं। आप लोग सब लोग जानते, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये जो शराब घोटाला हुआ है, तो इतना बड़ा मामला चल रहा है, उसको लेकर आपको कोई जानकारी थी क्या? इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, वही पूछ रहे थे, तुमको जानकारी थी कि नहीं? शराब घोटाले से सवाल पूछे आपसे। हाँ, घोटाला हुआ है बोले। मेरा घोटाला बोला रहा, टीवी में पेपर में देखा हूँ, मेरे सामने तो आए नहीं। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज़ आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किस में कराते थे वो नहीं पता। तो आपके ओएसडी के ऊपर भी कार्रवाई कल की उनको गई भी है। उठाया में लिए गए जयंत देवांगन। जयंत देवांगन का नाम लिए, मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे, ये बात हुआ है। अच्छा ये बताओ कि आपके ओएसडी, आपके जो खास आदमी, क्या वो लोग डार्क में रखे थे, आपको धोखे में रखे थे? इतना खुशी बड़ा रोजा घोटाला हो भी रहा था, आपको कोई बताया नहीं जानकारी थी कि ऐसा चल रहा है। ना, ये घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमैन है, मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी। तो मेरे को, मैं अनपढ़ का फ़ायदा उठाया, दुरुपयोग किया, तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अभी जहाँ भी पकड़ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, राम मोहन पास भी गए, सुशील ओझा तो आई नहीं, तुम लोग जानते हो सुशील ओझा कितना बड़ा आदमी है। मेरे को बार बार पूछ रहे थे सुशील ओझा के पास कितना पैसा है। मैं तो उसका घर कभी कभी जाता हूँ, छोटा सा घर में रहता है, ऐसे घूमते रहता है। तो दादी आप मान रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा शराब घोटाला हुआ? ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूँगा? हाँ, 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ, तो कुछ भी बोलने से मैं कैसे जानूँगा? मेरे घर से पकड़ में आता है, बंगला से पकड़ में आता, घर से पकड़ में आता, तो जानते भाई भाई भी घोटाले में हूँ। तो 1 रुपया पकड़ में नहीं आया, कागज़ पकड़ में नहीं आया, तो कैसे घोटाला? तो ये सरकार ने जानबूझ के दबाने के लिए मेरे ऊपर आरोप, मतलब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि फिर पूरा ईडी वाले ने मेरे यहाँ जितना संपत्ति है वो मांगा है, मेरे को 2 तारीख तक देने का बोला है। उसके बाद मैं बोला और टाइम दो,